Hello, friends. So, this is Anurag from ARG Signals. Uh, सोचा आज आप सभी के साथ में कुछ और व्यूज़ जो हैं वो शेयर कर लूँ और कुछ इन्फॉर्मेशंस भी आपके साथ में शेयर करनी थी। सबसे पहले तो आपको जो लास्ट अपडेट है मेरा, जो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर दिया था निफ्टी के रिगार्डिंग, तो उसी के बारे में मेरा फर्दर अपडेट रहेगा सबसे पहला तो। मेरा जो लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था वो 12 डेज़ अगो मैंने पोस्ट किया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि आर वी हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन। तो वहीं से कंटिन्यू करूँगा। मैंने उसमें मंथली जो चार्ट्स एनालिसिस किया था, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मेरा चार्ट एनालिसिस था वो। तो हम एग्जैक्टली एकदम सही अ, जगह पे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर इस मंथ की क्लोजिंग, मार्च मंथ की क्लोजिंग हमारी अगर 17,250 के नीचे अगर होती है, जो हमारा ये फरवरी मंथ का जो लो है उसके नीचे अगर होती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत हैवी सेलिंग जो है वो क्रिएट हो सकती है। उसका रीज़न क्या है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आप सभी को। आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी भी निफ्टी जो है, स्पॉट निफ्टी जो है वो 16,985 के अराउंड ट्रेड कर रही है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए। मार्च मंथ के क्लोजिंग में अब सिर्फ 4 डेज़ का टाइम बचा है। तो हाँ, एग्जैक्टली 4 डेज़ का टाइम बचा है। तो 17,250 के नीचे, 17,255 या 250 कुछ भी पकड़ लीजिए आप इसको, उसके नीचे मंथली क्लोजिंग आते ही सेलिंग क्रिएट हो सकती है बहुत हैवी मार्केट में। और जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे वीक लग रहे हैं। अ, कुछ स्टॉक्स और एक निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है उसके बारे में आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा आज। अ, देखिए, मैंने अपने डीएलएफ का मैंने एक पोस्ट किया था। ये मेरा पोस्ट था बेसिकली 25 फरवरी का। ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील जो है वो मेरा एक बहुत अच्छा सेल कॉल था जो मैंने दिया था। वो आप मेरा ट्विटर का जो टाइमलाइन है, ट्विटर की जो मेरी प्रोफाइल है वो विजिबल बियर के नेम से है। आप इस पे चेकआउट कर सकते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील का मेरा रिकमेंडेशन। उसके बाद में मैंने नेक्स्ट जैकपॉट स्टॉक जो दिया था सेल के लिए वो था डीएलएफ। ये मैंने दिया था 25 फरवरी को। आप यहाँ देख सकते हैं 25 फरवरी को मैंने पोस्ट किया था। 346 का प्राइस चल रहा था और मैंने उसमें ये मेंशन किया था कि 353, 357 और 361 की प्राइसेस तक जब ये राइज होता है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मैंने दिया था 373.5 का, वीकली एंड डेली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो अगर मैं डीएलएफ की आप सभी से बात करूं, उसके ऊपर डेली पे चला जाता हूँ एक बार मैं भी। 25 फरवरी को आप देखेंगे ये प्राइस था यहाँ पे 25 फरवरी को। ठीक है, ये सॉरी, ये 24 फरवरी को जब क्लोज हुआ था 346 का प्राइस था। और यहीं पर मैंने मेंशन किया था कि डीएलएफ के अंदर बहुत वीकनेस दिख रही है, तो उसको हमें सेल करना है 353, 357 या फिर 361 तक की प्राइस तक। तो आप देखिए ये बाउंस कहाँ तक हुआ। डीएलएफ बाउंस हुआ 364 तक बाउंस हुआ और उसके बाद में वहाँ से देखिए इसने कितना लो बनाया। लो बनाया इसने 336 का, यानी कि लगभग 30 पॉइंट्स का जो गेन है, मतलब 28 पॉइंट्स के अराउंड इसमें गिरावट आएगी। ठीक है। फिर वहीं से ये स्टॉक ऊपर बढ़ के, और यहाँ पर देखिए डेली चार्ट्स के ऊपर, ये डेली का मैंने खोल रखा है डीएलएफ का चार्ट। तो यहाँ पर देखिए डेली क्लोजिंग हुई इसकी 375 की। ठीक है, यानी कि कितनी तारीख की बात है ये, 17 मार्च की। तो मैंने यहाँ पर 17 मार्च को मेरा अपडेट था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 17 मार्च को 12 o'clock के अराउंड मैंने अपडेट किया था कि थोड़ा सा व्यू चेंज कर रहा हूँ मैं, उसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ एसएल को। 380 का एसएल है डे क्लोजिंग बेसिस पे। और करंट प्राइस उस समय 17 मार्च को जो चल रही थी, आई जस्ट सेड कि दिस इज द बेस्ट प्लेस टू एवरेज डीएलएफ इन सेल। तो आप 17 तारीख को हम चलते हैं, 15 मिनट का चार्ट खोल लेता हूँ। 17 तारीख को 12 बज के 4 मिनट पे
यानी कि अराउंड यहाँ पे 371 का प्राइस चल रहा था इस जगह पे, एग्जैक्टली 371 के प्राइस पे मैंने बोला था कि यहाँ पर एवरेज करना चाहिए, बेस्ट प्राइस है, और स्टॉप लॉस मैंने दिया था 380 का डे क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। तो आप देखिए उसके बाद में 376.95 का डीएलएफ ने हाई बनाया यहाँ पे, और उसके बाद में आज जो है डीएलएफ अगेन वहाँ से गिर के और 347.45 का लो बनाया है। यानी कि मैं इसको यहीं से लेता हूँ, 12 बजे जब मैंने रिकमेंडेशन दिया था इसी प्राइस से लेता हूँ, 371 की प्राइस से तकरीबन 23 रुपीज़ का अगेन यहाँ पर एक फॉल आया है डीएलएफ में। ठीक है, मैंने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी मैंने ये बोला था कि जिस इसी दिन 17 मार्च के दिन ही मैंने बोला था कि ये जो स्पाइक आया है, दिस शुड बी द लास्ट स्पाइक बिफोर डीप फॉल इन डीएलएफ। ठीक है, तो वो मेरा टेक्निकल एनालिसिस ही है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो मैंने बनाया था। तो एक तो मेरे को उसका अपडेट आप सभी को देना था कि डीएलएफ के अंदर बहुत अच्छा गेन हुआ है मुझे और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको। और अभी जो मेरा जो लेटेस्ट जो अपडेट है वो है मेरा आईटी इंडेक्स को लेके, तो उसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए। डेली चार्ट ओपन कर लेता हूँ एक बार मैं। मैं देखिए ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। विजिबल बियर 7 के नेम से जो है मेरा प्रोफाइल है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे। तो अभी हम बात करते हैं आईटी इंडेक्स की। ठीक है, देखिए आईटी इंडेक्स के अंदर मैंने 9 ऑफ मार्च को, ठीक है आज 28 ऑफ मार्च है, मैंने 9 मार्च को मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें मैंने ये मेंशन किया था, ये मैंने ट्विटर के ऊपर भी पोस्ट किया था ये सेम इमेज, जिसमें दो पैटर्न मेरे को ऑब्जर्व हो रहे थे डेली चार्ट के ऊपर जो बेसिकली हार्मोनिक्स के पैटर्न्स हैं। बुलिश शार्क और ऑल्ट बुलिश शार्क जो पैटर्न जिनको हम बोलते हैं वो मतलब मेरे को नज़र आ रहे थे यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर लिखा था कि एक्सपेक्टिंग 10 to 15% फॉल इन आईटी इंडेक्स। ठीक है, यानी कि उस दिन आप देख सकते हैं जो प्राइस चल रहा था आईटी इंडेक्स का वो 29,742 का प्राइस था। ठीक है, और ये आप डेट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डेट है ये 9 ऑफ मार्च, तो हम चलते हैं 9 ऑफ मार्च को क्या प्राइस था, ये देखिए यहाँ पर 9 मार्च को ये प्राइस था, इसकी क्लोजिंग हो चुकी थी। यानी अभी तक 9 मार्च से लेके अभी तक आईटी इंडेक्स जो है वो अराउंड 6.37% का जो फॉल है वो आईटी इंडेक्स में ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप इसको यहाँ पर भी चेकआउट करेंगे, मैं जैसे इस बटन को प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वहीं से आईटी इंडेक्स जो है वो नीचे आ चुका है। ठीक है, यानी कि इनफैक्ट जिस दिन मैंने पोस्ट किया था उस दिन का हाई भी उसमें ब्रेक नहीं हुआ है। और अभी ये बेसिकली जो पैटर्न है देखिए इसका नाम है बुलिश शार्क और ऑल्ट बुलिश शार्क। ठीक है, तो बेसिकली ये पैटर्न जो है वो बाइंग के लिए यूज़ में लिया जाता है, बट यहाँ पर मैंने इसको यूज़ लिया सेलिंग के लिए। मैंने यहाँ पर नीचे कमेंट भी पोस्ट किया है कि दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट एनालिसिस फॉर हार्मोनिक्स because harmonics activates only when level B breaks and bullish harmonics usually used to buy only, but here I am presuming the bearish move, so my view may be wrong, but by looking at the all red day candles I am assuming the bearish move। यहाँ पर जो देखिए मेरा जो एनालिसिस का जो व्यू पॉइंट था वो यही था कि ये यहाँ से करीबन 21 फरवरी से सारी की सारी रेड कैंडल्स है और सारी स्ट्रॉन्ग बड़ी रेड कैंडल्स है, तो इस कारण से मैंने इस मूव को प्रिज्यूम किया था ऑलरेडी कि एक डाउनवर्ड साइड का मूव आ सकता है। और अभी हार्मोनिक्स का जो बी लेवल होता है, देखिए जिनको हार्मोनिक्स पैटर्न्स की जानकारी नहीं है वो अभी सिर्फ इस पैटर्न को सिर्फ नाम तक ही समझें। बाकी उसके आगे भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अभी जो लेवल बी है यानी ये जो 6 जनवरी को आईटी इंडेक्स ने लो बनाया था 27,908 का। ठीक है, तो ऑलरेडी इसको ब्रेक करने की कोशिश की है, 3 दिन से कंटिन्यूसली इसको ब्रीच कर रहा है 27,900 को आईटी इंडेक्स, बट क्लोजिंग जो है डे क्लोजिंग जो है
मतलब डेली चार्ट के ऊपर जो हमें क्लोजिंग रिक्वायर्ड है इस लेवल के नीचे, ये वाली जो कैंडल है इसका जो लो है उसके नीचे, वो क्लोजिंग अभी तक हमें मिली नहीं है। लेकिन अगर 27,900 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो मेरा जो नेक्स्ट जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो दो टारगेट हो सकते हैं। एक बार के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। दो टारगेट हो सकते हैं, यानी कि उनमें गिरावट जो और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आ सकती है लगभग 4% से लेके करीब 8.5, यानी कि करीब 4 से 8.5% की फर्दर गिरावट जो है वो आईटी इंडेक्स में आ सकती है बिफोर अ बाउंस। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा, जिन लोगों ने भी आईटी स्टॉक्स ले रखे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 27,900 के नीचे अगर आईटी इंडेक्स डे चार्ट्स के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है तो सारे के सारे आईटी स्टॉक्स जो हैं वो वीक हो जाएंगे। और ऑलरेडी आईटी स्टॉक्स सभी के अंदर ऑलमोस्ट, इनफैक्ट डेली टाइम फ्रेम के अलावा वीकली टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी बहुत वीकनेस चल रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे आईटी इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वो हैं। तो आप चूज़ भी कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। जहाँ पर भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ब्रेक होते हुए दिखते हैं तो आप आईटी स्टॉक्स में सेल करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आईटी इंडेक्स के लिए मेरा एक अपडेट था। और मार्केट को लेके मैं आपके साथ में कुछ एक चीज़ और शेयर करूँगा जो बेसिकली कमोडिटीज़ से ड्रिवन है। अ, देखिए, मैं कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, जैसे हम कमोडिटीज़ मार्केट, देखिए कमोडिटीज़ मार्केट को भी हमें थोड़ा ऑब्ज़र्वेंस में रखना चाहिए जब हम इक्विटीज़ के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़े रीज़न्स हैं। अभी आप देख सकते हैं, मैं नेचुरल गैस का आप सभी को चार्ट ओपन कर रहा हूँ, वीकली चार्ट या मंथली चार्ट ले लेते हैं। ये नेचुरल गैस का मंथली चार्ट है। फ्रॉम लास्ट 3, 4, 5, 6 6 महीने के अंदर नेचुरल गैस अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 80% करेक्ट हो चुकी है नेचुरल गैस। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की, हम बात करते हैं। ठीक है, क्रूड ऑयल जो है जून 2022 के अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 45% करेक्ट हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, कॉपर को छोड़ देते हैं, जिंक को ले लेते हैं हम। जिंक जो है वो आपकी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 33% नीचे ट्रेड कर रही है। एल्यूमिनियम अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 36% नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेयरिश फैक्टर्स हैं मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए, क्योंकि जो कमोडिटीज़ हैं, जो बेसिकली यूज़ में आने वाली कमोडिटीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा गिरावट देख रही हैं। इट मीन्स कि ये एक डिफ्लेशनरी जो सिनेरियो है वो यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल भी मार्केट में डिमांड नहीं है कमोडिटीज़ की। ठीक है, जबकि ये एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक सबसे मेजर फैक्टर जो है वो है गोल्ड और सिल्वर। देखिए, जो गोल्ड है, इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो अगस्त 2020 का जो हाई था उसके ऊपर जो है गोल्ड हमारा ट्रेड कर रहा है। और इस मंथ की जो क्लोजिंग है वो एक बहुत हैवी क्लोजिंग जो है हमें मिलने वाली है इस मंथ एंड पे। ठीक है, तो अदर कमोडिटीज़ जैसे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल या फिर मेटल्स जो है उसमें गिरावट है। ठीक है, और गोल्ड और सिल्वर जो है वो राइज हो रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा सिग्नल हो सकता है कि अ, लोग जो हैं वो सेफ हेवन्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और इक्विटी मार्केट में जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले करीबन 4-5 महीने से बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है इक्विटीज़ के अंदर। बहुत सारे बाहर के स्कैम्स भी सामने आ रहे हैं, जिसके कारण इक्विटी मार्केट बहुत प्रेशर में है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो मेरा आपको यहाँ पर सजेशन जो है वो थोड़ा अवेयर रहने का है कि बहुत ब्लाइंडली और एक्सेसिव ट्रेडिंग मत कीजिए, थोड़ा ट्रेडिंग के ऊपर अपना कंट्रोल रखिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। हाँ, और उसके बाद में जो मेरा मेन जो मेरे को आपसे डिस्कशन करना था 2 चीज़ों के ऊपर, कि मेरे टीचिंग प्रोग्राम को लेके। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। सारे के सारे जो व्यूज़ हैं
वो मेरे पर्सनल खुद की ट्रेडिंग में मैं अप्लाई करता हूँ, जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करता हूँ। तो अगर आप मेरे किसी भी व्यू के ऊपर अगर कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उससे होने वाले जो भी प्रॉफ़िट एंड लॉस की ज़िम्मेदारी जो है, वो आपकी खुद की होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने माइंड में रख के आप ट्रेड्स एग्ज़ीक्यूट कीजिए। ये मेरी तरफ से डिस्क्लेमर है। 2 चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जैसे कि एक एक तो मेरा जो प्रोग्राम है वो लर्निंग प्रोग्राम है बेसिकली, जिसमें मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस सिखाता हूँ। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं कवर करता हूँ, जो भी मैं टीचिंग करता हूँ। इसकी जो फ़ी है वो 10,000 रुपीज़ फ़ी है, और अ टोटल 8 सेशंस में लेता हूँ। सैटरडे संडे को सेशंस रहते हैं, और वो जो भी सीखना चाहते हैं उनकी कंफर्ट के अकॉर्डिंग वो टाइम होता है, और उसमें कोई टाइम की बाउंडेशन भी नहीं है कि वो सिर्फ 1 घंटे की, 2 घंटे की, 3 घंटे की क्लास होगी। वो डिपेंड करता है कि जो सीखने वाले हैं उनकी कितनी एपेटाइट है सीखने की, ठीक है? तो ये मेरा इसका शेड्यूल है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बताऊँगा आपको कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं, ठीक है? लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मिस कर जाते हैं, ठीक है? तो राइट टेक्निकल्स जो हैं वो क्या है, ये मेरा जो मेरा फोर्टे है वो ये है कि दूसरे लोग कहाँ पर मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसके कारण डिसीजन मेकिंग में दिक्कत हो रही है या आपको प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मैं अपने इस कोर्स में कवर करूँगा, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मतलब मैंने जिस तरह से सीखा है, मेरे को स्टॉक मार्केट में 2010 में मैं आया था, स्टॉक मार्केट से मेरा परिचय हुआ था, और काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी रहे। उसके बाद में अगर मैं प्रोफेशनली इस चीज़ को, जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट है, उसको मैंने कब से सीखना स्टार्ट किया, तो वो आफ्टर 2016 मैंने स्टार्ट किया है। तो मेरे को बहुत समय हो गया है चीज़ों को देखते हुए, तो वो सारा नॉलेज मैं आप सभी के साथ में इसमें शेयर करूँगा। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद में एज़ एन इन्वेस्टर आपको किसी के ऊपर कभी भी रिलाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है एडवाइज़रीज़ के लिए, ठीक है? अच्छा, ये तो थी मेरी बात जिसमें मैं टीचिंग, जो मैं सिखाता हूँ सारी चीज़ें कि आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है, स्टॉक्स कैसे आपको चूज़ करने हैं, ठीक है? इसके अलावा जो मेरा एक और मेरा सब्सक्रिप्शन है जो बेसिकली वो सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के ट्रेड्स के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कई बार मैंने शेयर किया है, आप मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए मैंने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, और उसके जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है उसको भी मैंने इस तरीके से रखा है कि वो किसी को बहुत ज़्यादा हैवी ना लगे, और वो ईज़िली उसको अवेल कर पाएँ, ठीक है? 11,000 रुपीज़ फ़ी मैंने रखी है 3 मंथ्स के लिए, जिसमें मैं आप सभी के साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो मेरे सिग्नल्स हैं, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगा व्हाट्सएप के ऊपर। आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में मैं ऐड करूँगा, और उसमें आपको 3 मंथ्स तक आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी सिग्नल हैं मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो मैं शेयर करूँगा, ठीक है? 18,000 रुपीज़ में आप 6 मंथ्स के लिए ये सर्विस अवेल कर सकते हैं, और फॉर अ ईयर अगर आप चाहें सब्सक्राइब करना, तो 30,000 रुपीज़ उसकी मैंने फ़ी रखी है। तो अगर आप इसको एनुअल सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग भी देखें, तो 2500 रुपीज़ मंथली फ़ी होती है, ठीक है? तो ये चीज़ मेरे को आपके साथ में शेयर करनी थी। आप मतलब उसके लिए भी आपको थोड़ा-सा एफ़र्ट करना पड़ेगा कि ये जो मेरी सर्विस है वो आपके लिए फ्रूटफुल कैसे होगी। तो आपको उसके लिए मेरा ट्विटर प्रोफ़ाइल आप विज़िट कीजिए, और उसके ऊपर जो भी मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड पोस्ट हैं, उनको आप थोड़ा-सा चेकआउट कीजिए। अभी जैसे मैं आपको आज का ही एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मैंने देखिए बैंक निफ्टी का जो सेल कॉल है वो मेरा काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, और मैंने आज एक और पोस्ट किया था मैसेज कि बेस्ट प्लेस टू ऐड मोर सेल इन बैंक निफ्टी, ठीक है? मैंने कितने बजे पोस्ट किया था? 2:33 पे, 2 हाँ, 2:33 पे मैंने पोस्ट किया था। अभी अपन बैंक निफ्टी पे चलते हैं, मैं उसको 1 मिनट के ऊपर लगा लेता हूँ एक बार। 2:33 पे मैंने पोस्ट किया था, यानी कि 2:33 पे क्या प्राइस था आप देख लीजिए यहाँ पर। ये प्राइस था 39,600 के अराउंड निफ्टी ट्रेड कर रही थी, और 39,600 से बिफोर मार्केट क्लोजिंग 300 पॉइंट्स का फॉल बैंक निफ्टी में आया, ठीक है? यानी कि ऑलरेडी सेल चल रही थी बैंक निफ्टी में। मैंने एक और व्यू पोस्ट किया था कि ये एक और प्लेस है जहाँ पे आप बैंक निफ्टी सेल कर सकते हैं मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है? उसी तरह से मैंने निफ्टी का भी पोस्ट किया था। निफ्टी का मैंने देखिए 12:30 बजे पोस्ट किया है 12:34 पे। तो निफ्टी भी अपन चेकआउट करते हैं।
1234। अब देखिए 1234 पे जब मैंने पोस्ट किया था उस चीज़ को थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए कि इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था और यहाँ से सेल कॉल देने के बाद में 65 पॉइंट्स का करेक्शन आया निफ्टी में। उसके बाद में वापस वहाँ से निफ्टी ऊपर गई 17,090 तक और अगेन वहाँ से मतलब मार्केट क्लोज होते होते अगेन टोटल उसने 93 पॉइंट्स का सेल दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है कि देखिए मेरे सिस्टम का भी मैंने यूज़ लिया और मैंने मेरे पर्सनल नॉलेज का भी मैंने यूज़ लिया। जैसा मैं आपको कई समय से बोल रहा हूँ कि 17,250 का लेवल जब तक उसके नीचे निफ्टी ट्रेड कर रही है तब तक निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक रहने वाली है, तो ऊपर जाने का मार्केट का सवाल मेरे को दिख नहीं रहा है अभी। तो वो भी मैंने यूज़ किया यहाँ पर और मेरे सिस्टम के सिग्नल को भी मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को यूज़ किया, तो इस तरह से मैं जो सिग्नल्स यहाँ पर पोस्ट करता हूँ उसकी सर्विस के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ में शेयर किया कि उसको आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आप देखिए बैंक निफ्टी कब मैंने शेयर किया 39,705 पे 24 मार्च को। यहाँ पर भी मैंने यही लिखा था कि गुड प्राइस टू सेल मोर बैंक निफ्टी, ठीक है। यानी कि 24 मार्च को 12:32 पे। चॉइस मार्च। अब आपके सामने ये एग्जाम्पल है, थोड़ा आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, थोड़ा आपको वर्क करना पड़ेगा अगर आप किसी चीज़ की मतलब वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो। देखिए यहाँ पर 12:32, ये यहाँ पर 12:32 पे मैंने पोस्ट किया, वहाँ से 385 पॉइंट्स नीचे गई निफ्टी, ठीक है। यानी कि सेल चल रही है कंटिन्यूसली सिस्टम में और बैंक निफ्टी भी जो है वो ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रही है, अगर ऊपर जा भी रही है तो वापस नीचे ही आ रही है और अभी तक सिस्टम के अंदर सेल ही चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा मेरी जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं उसमें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को अ, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा, जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं। मैं आपको ये एश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आप मुझसे जुड़े हैं, वैसे मेरे साथ में बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा लालच नहीं है क्लाइंट्स का, बट डेफिनेटली मैं मेरे लिए ये बिज़नेस है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको ग्रो करने की। तो जो भी लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मैं ये एश्योर कर सकता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी है आप मुझे ट्विटर के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैंने अपने वीडियोस के अंदर मैंने अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो आप चाहें तो मुझे सीधा व्हाट्सएप के ऊपर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो आपकी तो पूछना हो आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए,